Hello everyone. In this video, I'm going to tell you that how to deploy any React based application or any application you have made on AWS. AWS पे कैसे deploy करते हैं. तो बेसिकली मैंने अभी एक अपनी वेबसाइट क्रिएट करी है द IITian कोडर की, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है. और आई हैव क्रिएटेड दिस बाय माय ओन. नाउ आई एम गोइंग टू डिप्लॉय दिस ऑन AWS. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि AWS पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है, बेसिक डिटेल्स फिल करी है, क्रेडिट कार्ड और यू कैन पुट योर UPI ID. तो मैंने UPI ID लिंक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया. तो अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, अगर आप AWS में जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टेंसेस लिखा हुआ है. ये आप EC2 पर है. मैं EC2 वर्चुअल मशीन का नाम होता है, जहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है AWS. तो मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ और मैं अपना खुद का इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ. ठीक है. नाउ मुझे लॉन्च, यहाँ पे बटन है लॉन्च बटन का, मैं इस पर क्लिक करूँगा लॉन्च बटन. तो लॉन्च इंस्टेंस करूँगा, मतलब मैं एक मशीन खरीदना चाहता हूँ. अब वहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने मशीन का नाम द IITian सर्वर. डन. और अब जो मशीन है उसमें मैं कौन सा OS डालना चाहता हूँ, आई प्रेफर उबंटू. दैट इज़ बेटर. आई गो विद उबंटू. और उबंटू में भी कौन सा वर्जन आपको दिया, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्जन. तो अगर आप यहाँ पे जाओगे उबंटू में, उबंटू 20.4, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो लॉट्स ऑफ उबंटू 20.04, 20.04 LTS HVM कूडा, डिफरेंट डिफरेंट. मैं आई विल गो विद द 20.04 LTS HVM के साथ जाना पसंद करूँगा. ठीक है. तो सेम चेंजेस विल बी देयर, दैट डजेंट मैटर्स टू मी. वो चेंजेस मैं कंफर्म करता हूँ. उसके बाद मैंने एक मशीन ली है जिसका नाम मैंने द IITian सर्वर रखा हुआ है. उसमें OS मैं उबंटू डाल चुका हूँ. नाउ इंस्टेंस टाइप, मतलब किस तरीके की स्पेसिफिक आपको स्पेसिफिकेशन वाली मशीन चाहिए. तो अभी मैं फ्री टायर वाले पे ही जा रहा हूँ. फ्री टीयर एलिजिबल है, जो कि है T3 डॉट माइक्रो. आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें लार्ज भी है, मीडियम भी है, पर वो डिफरेंट दे विल कॉस्ट यू. तो विल गो विद द फ्री टायर वाले में. तो हम फ्री टायर एलिजिबल T3 डॉट माइक्रो ले लिए. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, की पेयर. अब जब आप की पेयर में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक्सेस और इंक्रिप्शन का सारा, सिक्योरिटी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. तो की पेयर में मैं जाता हूँ, प्रोसीड विद की पेयर. ठीक है. प्रोसीड विद की पेयर में जाता हूँ. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट रिकमेंडेड. आई गो विद वेयर 1 मिनट. क्रिएट अ न्यू की पेयर. अब क्रिएट अ न्यू की पेयर किया है तो उसमें की पेयर का नाम लिखना है. तो मान लो मैं नाम लिख देता हूँ अपना, वही IITian कोडर की. ये मेरे, ये क्या एक तरीके से मुझे एक प्राइवेट की प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू ही मैं ऑथेंटिकेशन, SSH ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करके मैं अपने इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करूंगा. ठीक है. तो IITian कोडर डॉट की पेयर, RSA ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो लगा हुआ है. फॉर्मेट क्या रहेगा, डॉट पेम फाइल रहेगा. तो यहाँ से मैं क्रिएट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये प्राइवेट की आपको प्रोवाइड होगी. इन केस अगर ये मिस होती है तो फिर आपका यहाँ का एक्सेस चला जाएगा. आई गो विद द क्रिएट की पेयर. अब ऑटोमेटिकली एक पेम फाइल डाउनलोड हो चुकी है मेरे सिस्टम, IITian कोडर की डॉट पेम. इसको मुझे संभाल के रखना है. ठीक है. आई गो विद द नेटवर्क. नेटवर्क सिक्योरिटी में जाता हूँ. तो नेटवर्क सिक्योरिटी में एक तो हमारा अलाउ SSH ट्रैफिक है, HTTPS से भी चाहिए. ठीक है. क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, सेलेक्टिंग एग्जिस्टिंग फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप है, ऑटो असाइन पब्लिक IP है. आई विल गो विद द HTTP और HTTPS तीनों से जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहता हूँ. ठीक है. आई वांट ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट ऑन माय वेबसाइट. ठीक है. ये सारी चीज़ें करने के बाद कन्फिगर स्टोरेज. तो जो मैं फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर हूँ, तो मेरे को 30 GB ऑफ EBS जनरल पर्पस SSD मिल रहा है, जो कि मेरे IITian सर्वर नाम का जो वर्चुअल मशीन है. फिर ये सब कुछ करने के बाद, सारी डिटेल्स भरने के बाद एडवांस डिटेल पे गया. एडवांस डिटेल में हमारा डोमेन, अगर मैंने अपनी वेबसाइट का कोई डोमेन बाय कर रखा है, उसको कैसे बाइंड करना है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा. अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट करना चाहता हूँ. डोमेन बाइंडिंग हम बाद में भी कर लेंगे. तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपना इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हो. सारी डिटेल्स भरने के बाद एक बार आप गो थ्रू कर लो कि मैंने द IITian सर्वर नाम रखा है, उबंटू उसमें सिस्टम ले रखा है, 20.04 है, इंस्टेंस T3 डॉट माइक्रो ही है, फ्री टायर है. ठीक है. IITian कोडर की मैंने एक प्राइवेट की बना ली है, वो मुझे मिल चुकी है. तीनों से जहाँ जहाँ से HTTPS HTTP जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जहाँ जहाँ से मुझे ट्रैफिक मिल सकता है, सब अलाउ कर दिया है. ठीक है. कन्फिगर बाय डिफॉल्ट है, एडवांस वाले में बाद में चाहिए. ठीक. फिर हम इधर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे लिखा लॉन्च इंस्टेंस. तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँ. व्हेन आई क्लिक,
इट विल टेक सम टाइम। और हमारी एक मशीन रेडी होने वाली है, वर्चुअल मशीन सक्सेसफुल। ठीक है, और हमारी वर्चुअल मशीन अब रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाते हो EC2 पे सक्सेसफुल, अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वर्चुअल मशीन की सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है, कि हमारे ये पब्लिक वर्चुअल मशीन है जिसका पब्लिक IP4 एड्रेस, IPv4 एड्रेस क्या है, ये IPv4 एड्रेस है, और सब कुछ इसी के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मेरा प्राइवेट IPv4 एड्रेस है, पर दिस इज द पब्लिक IPv4 एड्रेस। ठीक है, सब कुछ इसके लिए ही होता है। नाउ आई हैव माय पब्लिक IPv4 एड्रेस, आई विल डिप्लॉय माय वेबसाइट ऑन दिस पब्लिक IPv4 एड्रेस सच दैट कि होल मेरे एरिया जो कुछ भी है, मतलब होल इंटरनेट पे मेरी वेबसाइट ओपन हो सके, सभी लोग उसको देख सके। ठीक है, होस्ट नेम सब कुछ मैंने बता रखा है, मेरा रीजन क्या है, इंस्टेंस टाइप क्या है। ठीक है, सम डिटेल्स हैव फिल आउट देयर। और अभी ये मेरी वेबसाइट का कोड है। ठीक है, द कोड इज हियर। सो बेसिकली इट्स नॉट अ वेरी बिग हैवी कोड। अच्छी वेबसाइट है, थोड़ा बहुत बैकएंड है, API कॉलिंग है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट और डिफरेंट को डेटाबेस मैंने प्रिज्मा का यूज़ किया हुआ है, डायरेक्ट कॉलिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, तो इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ हमारा काम क्या है कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।